ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन का, जहां बात होगी दुर्ग की, जहां महापौर अलका बागमार ने गोबर, फूल और पूजन सामग्री के पृथक संग्रहण के लिए विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां 8,500 लोगों से ठगी करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से आपको देंगे और जानकारी। खबर आगरमालवा से, जो सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में पंडितों ने मां बंगलामुखी मंदिर के नए नियम के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय का रुख किया और नारेबाजी के साथ ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि मंदिर प्रशासन ने केवल कुछ पंडितों को ही रजिस्ट्रेशन कर पूजा हवन की अनुमति दी है, जबकि शेष पंडितों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नया नियम 12वीं संस्कृत विषय पास पंडितों तक सीमित है और रजिस्ट्रेशन कार्य भी बंद कर दिया गया है, जिससे नलखेड़ा मां बंगलामुखी मंदिर में पूजा कार्य से जुड़े 800 से ज्यादा पंडितों और उनके परिवारों का जीवन संकट में पड़ गया है। जिला कलेक्टर प्रीति यादव के प्रतिनिधि मंडल की बात सुनी और कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में प्रथम बार आया है और तुरंत वो कार्यवाही करेंगी। परशुराम सेना ने प्रशासन को 15 मार्च तक का समय दिया है कि यदि 5 दिनों में समस्या का समाधान नहीं होता तो पंडितों के साथ आमरण अनशन और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जो नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें महापौर अलका बागमार ने गोबर, फूल और पूजन सामग्री के पृथक संग्रहण के लिए विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस व्यवस्था के लागू होने से अब हर शहर में खटालों और डेयरियों से निकलने वाला गोबर नालियों में नहीं बहेगा और मंदिरों से निकलने वाले फूल और पूजन सामग्री भी नदियों और तालाबों में नहीं डाली जाएगी। महापौर ने बताया कि ये पहल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी। साथ ही धार्मिक आस्था का सम्मान बनाए रखते हुए पूजन सामग्री का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे दुर्ग शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। पिछले वाले जो गोबर की जो गंदगी है डेयरियों से, उसको लेकर के भी कुछ शुरुआत की है मैडम, उसकी थोड़ी जानकारी। जी, ये क्या है कि जितने भी खटाल वाले हैं उनको कई बार समझाइश दी गई, पर समझाइश को उन्होंने सुना नहीं। तो सभी खटाल वालों को बुलाया गया था और उनको ये बात कही कि भाई नगर निगम के द्वारा किसी व्यक्ति को हायर करके सभी जगहों से जहाँ खटाल है वहाँ से गोबर उठाया जाएगा और गोबर उठा के वो उसका कैसा इस्तेमाल करेगा वो व्यक्ति जाने। इसलिए इसको हम उस व्यक्ति पर छोड़ रहे हैं कि चूंकि न नगर निगम की गाड़ी रहेगी, न नगर निगम का कर्मचारी रहेगा, न नगर निगम का डीजल रहेगा। एक व्यक्ति है जो शहर को साफ करने के लिए, साफ करने के उद्देश्य से हमारा सहयोग कर रहा है। इसलिए वो व्यक्ति जो है गोबर को यहाँ से उठाएगा और गोबर को उठा के उसका या तो लकड़ी बनाएगा, कंडे बनाएगा, जो भी उपयोग में आता है, जैसे आपके मुक्ति धाम में, वो मुक्ति धाम में सप्लाई करेगा। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जो पुलिस ने एक बड़ी ठगी का पर्दाफाश करते हुए कुमार सानू उर्फ दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है, जो बिहार में महीनों से पुलिस की निगरानी में था। आरोपी ने मासूमियत का चेहरा बनाकर 8,500 लोगों को ठगा और लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी की। कोटा रेंज के आईजी द्वारा घोषित 50,000 रुपए के इनामी ठग को एसपी तेजस्वनी गौतम की टीम ने बिहार में दबोचा। आरोपी ने अनंतपुरा थाना क्षेत्र में ओसिस एंटरप्राइजेस ओएसएस एंटरप्राइजेस कंपनी बनाकर वर्क फ्रॉम होम का झांसा दिया और नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के कागज बनाने का दावा कर लोगों को ठगता रहा। उसने हर पीड़ित से सिक्योरिटी मनी के नाम पर हजारों रुपए ऐंठे और फिर गायब हो गया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जो करचना तहसील में अधिवक्ताओं की करीब 1 महीने से चल रही हड़ताल के कारण मुकदमों की सुनवाई रुक गई थी, जिससे वादकारियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए एसडीएम करचना भारती मीणा ने गांव-गांव चौपाल लगाकर मामले निस्तारण का अनूठा निर्णय लिया। उन्होंने कटका, मुगारी, सरवा गांवों में चौपाल लगाई और वहां दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए मुकदमों का निस्तारण करने का प्रयास किया। इस पहल से जनता में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और लोगों ने एसडीएम के इस कदम की सराहना की है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
खबर रीवा से, जहां विंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने आज अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि कार्यपालन अभियंता पश्चिम संभाग भूपेश विक्रम सिंह कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उन्हें बाहर निकालने की धमकी देते हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि कार्यपालन अभियंता 48 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते तो वो 13 तारीख से रीवा में हड़ताल पर जाएंगे, जिससे शहर में ब्लैकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष अरुण नारायण पांडे, प्रदेश सचिव सतीश चौबे, संगठन मंत्री दिलीप शर्मा समेत कई कर्मचारी शामिल रहे। ये बताइए, आपके साथ पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा बदतमीजी या अभद्रता की गई है, क्या कुछ कहना है? जैसा कि आज कल हम लोगों को ग्रुप में मैसेज दिया था कि मॉर्निंग में 10 बजे गूगल मीटिंग है, सबको उपस्थित होने के लिए कार्यपालन अभियंता महोदय ने कहा था। हम लोग अपने डीसी में सब लोग सुबह 10 बजे उपस्थित थे। उन्होंने गूगल मीटिंग ली। गूगल मीटिंग में तरह तरह की बात हुई है, मुझे वसूली की मार्च लगा है और समाधान योजना की जानकारी दी गई। उसके बाद में उन्होंने एकदम पलट के वार किया है। कोई अजय चौबे बड़े बाबू हैं हमारे, वो उनके साथ बोलते हैं कि आप, मुझे खुद कहते हैं कि आप मीटर चोरी करते हो, मीटर लेके जाते हो, बेचते हो मीटर। मैंने वो जो अभद्रता कही उन केस की और बोलते हैं अगर जो इसमें मुझे पाया जाएगा मैं उसको फाड़ के रख दूंगा, बोलते फाड़ के रख दूंगा बोलते हैं। बताइए, अधिकारी की शोभा देता है। इसका क्या सबूत है? इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास सबूत रिकॉर्डिंग है। मेरा जो मेरी मोबाइल थी वो मोबाइल जेई साहब ने ले ली थी और वो गूगल मीटिंग में मेरी मोबाइल से मीटिंग हो रही थी, इसलिए मेरे पास प्रूफ नहीं हो पाया है, नहीं तो मैं प्रूफ भी देता था। कार्यपालन यंत्री पश्चिम संभाग द्वारा अभद्रता की गई है, ऐसा क्या कुछ कहना है आपका? असल में मैं यहाँ वृत्त रीवा के अंतर्गत अजय कुमार चौबे नाम है मेरा, मैं राजस्व का प्रभारी हूँ यहाँ पे। और अभी इस समय पे क्या बिलिंग का समय चलता है, तो हमारे यहाँ दबाव रहता है 10 तारीख तक किसी भी तरीके से R15 को पंच कर लिया जाए ऑनलाइन। तो इसी संबंध में मैं कल गोविंदगढ़ जेई मनीष सिंह से मेरी बात हुई और हम लोग जा करके कल गोविंदगढ़ की वहाँ पे बिलिंग फाइनल करा रहे थे RMS में। उसी दौरान हो गया, हमारी आपस की चर्चाएँ चल रही थी, तभी जिनका आप नाम ले रहे हैं माननीय डी साहब, वो आए और उन्होंने जो है तो थोड़ा भद्रता करते हुए पहले तो मुझसे तुम तड़ाक करके बात की और उसके बाद हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया। मैंने कहा कि सर इस तरीके से चर्चा ना करें, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। फिर उसके बाद इधर उधर की बोले कि आप तत्काल यहाँ से निकल जाइए, आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। और राजनीतिक रसूख की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारा कुछ है। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 8 बजे के आसपास वहाँ से करके। क्या आपका उसके पास ID वगैरह का क्या प्रूफ है? काहे का? जो आपके साथ अभद्रता की गई कार्यपालन यंत्री द्वारा पश्चिम संभाग द्वारा, जी उसका एविडेंस क्या है आपके पास? असल में रात में जब मैं ये सब वाकया हुआ तो काफ़ी दुखी था और मतलब दुखी मन से मैं रात भर, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने एक मैसेज भी उनको ड्रॉप किया था। और मैसेज ड्रॉप करने के बाद में उनका एक, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उनका भी एक मैसेज भी आया है हमारे पास। बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने कहा है, ज्ञान मुझे मत दो, तुम्हारे संस्कारों की पोटली खुल रही है, ऐसा करके उन्होंने, आप देख सकते हैं, ये धमकी दी है। दूसरी बात जानते हैं, ये अभी 1 साल पहले भी सबसे बड़ी चीज़ की जो हमें अभी जानकारी मिली है, कुछ अपने ही बीच के हैं जो जिन्होंने जानकारी दी है कि बता रहे थे संभवतः कि मीटर वगैरह लेके गए हैं यहाँ से चोरी का इल्ज़ाम लगा करके और ऐसा कर देंगे कि जिंदगी भर, ऐसा सुनने में आया कि मतलब उसके साथ ऐसी कार्रवाई। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शामली से खबर है, जो ऑपरेशन सवेरा के तहत कैराना पुलिस ने स्मैक तस्करी का पर्दाफाश करते हुए सोनू उर्फ इनाम को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लगभग 200 ग्राम स्मैक बरामद हुए। आरोपी लंबे समय से इलाके में नशा फैलाकर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा था और उसका आपराधिक इतिहास भी पुराना है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात छापेमारी की और उसके बाद सप्लाई नेटवर्क के लिंक खंगाल रही है। ये कार्रवाई सहारनपुर DIG SP शामली NP सिंह, SP सुमित शुक्ला और CO कैराना के निर्देशन में हुई। पुलिस ने जिले में नशे की तस्करी रोकने और जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों से जानकारी देने की अपील की है। ऑपरेशन सवेरा अभियान के अंतर्गत कैराना पुलिस के द्वारा एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में अपना नाम इनाम उर्फ सोनू बताया है, जो कैराना कस्बे का ही रहने वाला है। इसके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत जो है 40 लाख रुपए बताई जा रही है। नियमानुसार पूछताछ के उपरांत से सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण करके जेल भेजा गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर से खबर है, जहां जयसिंहपुर तहसील के ग्राम निदुरा में शमशान भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने लेखपाल और पुलिस बल के सहयोग से हटवा दिया। कब्जा करने वाली क्रांति देवी ने भूमि पर उपली और पुवाल रखकर अतिक्रमण कर लिया, जिसकी शिकायत ग्राम निवासी सुखमती ने की थी। शिकायत मिलने के बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और भूमि की जांच की। जांच में अवैध कब्जा पुष्टि होने पर प्रशासन ने ट्रैक्टर की मदद से अतिक्रमण हटवाकर शमशान भूमि को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिससे ग्रामीणों में संतोष का माहौल रहा और उन्होंने प्रशासन की सराहना की। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।